दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का 10वीं क्लास का फिजिक्स। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है क्या? लाल रंग। श्वेत प्रकाश से जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के सबसे विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये पूरा सब्जेक्टिव हो गया है। यहाँ से यहाँ याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव बन गया है इसका। ये बोलेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इतना तक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य कितना अधिकतम? लाल रंग। करेक्ट आंसर। ये सब याद कर लीजिए, बिहार बोर्ड में भर के पूछता है ये सब। ठीक है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्यों विभक्त हो जाती है? तो इसका कारण है सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रिज्म किसने कुछ नहीं होगा। सूर्य जहाँ है लगाना। ठीक है। कागज के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न होता है। क्या है? विचलन भिन्न होता है। तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, दिक्कत होता है। थोड़ा दिख नहीं रहा है, वही तो दिक्कत होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या कहाँ थे? यहाँ ना। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रिज्म से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि इसका ये भी होगा। आ जाइए यहाँ पे डी नंबर में। इसका कितना होगा? सी नंबर होगा 5 का सी, इसका डी। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न होता है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक अलग कर दिया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका क्षमता होगी इनमें से कोई नहीं। इसका क्षमता क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इसका क्षमता होता। इसका क्षमता कितना था? 10 सेमी होता है। तो इनमें से कोई नहीं है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितरिका क्या? डी बी नंबर। परितरिका पुतली की साइज को नियंत्रित करता है परितरिका। ठीक है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितरिका। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है आँख। क्या है? आँख। तो इसका क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। मतलब कि क्या बोल रहा है? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। नेत्र मतलब आँख। कोई भी वस्तु दूर में है उसको थोड़ा साफ नहीं दिखा देता, वही बोल रहा है। साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। यहाँ बोल रहे दूर दृष्टि दोष। ठीक है। मानव नेत्र में क्या है? उत्तल लेंस होता है।
मानव नेत्र में, मनुष्य के नेत्र आँख में क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, बेसिक लेवल से समझा दिया। उत्तल लेंस सी नंबर हो जाएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। मानव सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब और उल्टा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नहीं, हाँ, प्रकाश का प्रकीर्ण वर्ण विक्षेपण नहीं, वो अगले पर है, अगले वहाँ पर रहते, यहाँ पर रहते, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण ही है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। क्या है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्ण सही, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को साफ साफ दीजिए, यहाँ लिख दिया। दूरदृष्टि वाले वो आँख साफ साफ दिख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को नहीं, दूर की वस्तुओं को देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। बहुत बेसिक बात है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को देख सकता है, अच्छी तरह से देख सकता है। निम्न अंकित चित्र क्या सूचित करता है? क्या है? निम्न अंकित चित्र क्या सूचित करता है? इसका क्या सूचित करता है रे? तो दीर्घ दृष्टि दोष, ये नंबर है, दीर्घ दृष्टि दोष सूचित करता है। अच्छा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, मिस्टेक हो गया। पढ़ते हैं दोबारा। निम्न अंकित चित्र क्या सूचित करता है? दीर्घ दृष्टि दोष। आँख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। आँख किसके तरह व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। सामान्य आँख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है क्या? उत्तल लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लगाया गया लेंस होता है क्या? बाईफोकल। क्या है? डी नंबर होगा बाईफोकल। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लगाया गया लेंस होता है बाईफोकल। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में वर्ण कितने होते हैं? 7 होते हैं। रंग, क्या बोला? रंग। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश दिख रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है क्या? वह है बैगनी। सबसे अधिक क्या होता है? बैगनी। विचलित होता है क्या? बैगनी। ठीक है, आपको
रुकिए एक मिनट। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है, तुम जितना दूर तक देख सकता है, आंख को थोड़ी लगता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमावी द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमावी द्वारा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है तो बैंगनी का होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का होता है। इसका करेक्ट आंसर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो जरा दूर दृष्टिता में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसका आगा नीला। इसका क्या है, लाल नहीं, नारंगी नहीं, हरा नहीं, नीला। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कमरे की भांति के कारण समझे। मानव नेत्र कार्य करता है कि कमरे की बंती के कारण प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कहते हैं क्या, स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए इसको। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होता है क्या, गोलाकार। हमारे आँख में जो ये है नेत्र है वही बोल रहा है होता है लगभग कितना, गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना, 4.5 सेमी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा इसको। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.4 सेंटीमीटर। कितना था, 2.4 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है गोलाकार। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.4 सेंटीमीटर। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, परितरिका। क्या कहते हैं, परितरिका के नियंत्रण करती है। परितरिका की क्या नियंत्रण करता है, जैसे पुतली के साइज को, किसको नियंत्रित करता है, पुतली को साइज को। परितरिका नियंत्रित करता है पुतली को साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली को नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्रही कोशिकाएं कहाँ होती है, रेटिना में। विद्युत सिंह नल को उत्पन्न करता है। क्या होगा, प्रकाश सुग्रही।
प्रकाश का प्रकीर्ण कणों को बनता है। तो दृश्य में प्रकाश का प्रकीर्ण कणों को बनाता है दृश्य में। इसका टोटल 64 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऐसी तरह हम ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे आपको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देते रहेंगे, ये सब एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एकदम MBBA है, पूछेगा। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में देखा जा सकता है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश क्या होता है? काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यंत्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। क्या कह रहा है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यंत्रिकों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। खतरे के संकेत पर उड़ते हुए यंत्रियों को आकाश कैसे प्रतीत होता है? इसका अगर लाल। खतरे क्या है? लाल है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल रक्तव। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल रक्तव। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय पर श्वेत। क्या था? श्वेत। क्या था? श्वेत। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है क्या? कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। ए नंबर। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्ण को कहा जाता है क्या? टिंडल का प्रभाव। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन सिद्धांत। आप ये नंबर 50 का ये नंबर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मीटर पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक। निम्न में से कौन नेत्र का नारंगी भाग होता है? नारंगीन है, सॉरी, रंगीन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग होता है तो क्या है? कोर्निया होता है रंगीन। आँख कौन सा लाल होता है? नारंगी। वही बोल रहा है, कोर्निया होता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के द्वारा। क्या है? डी नंबर क्वेश्चन है 53 का। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, माफ कीजिएगा। फिर से हम पढ़ देते हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसका ए नंबर कोर्निया। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम के रूप में। एंगस्ट्रम में डी नंबर हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम है तो इसका भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम है, भिन्न होता है। बी नंबर इसका हो जाएगा, बी नंबर।
वायुमंडल में प्रकाश की चाल निम्नवाद की अपेक्षा होती है, तो समान होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल निम्नवाद की अपेक्षा समान होती है। तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपरिवर्तन, तारे टिमटिमाने के कारण को तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन। घुमा का ऑब्जेक्टिव पूछा है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है तो क्या होता है 1/10 सेमी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी, ठीक है, 10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। सिंह नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सिंह नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में। सिंह नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मोती बिंद की स्थिति होती है। मोती बिंद की स्थिति होती है जब मोती बिंद की स्थिति होती है तो क्रिस्टली लेंस दूधिया हो जाए। क्या है? दूधिया हो जाए। कहाँ है रे? अच्छा यहाँ क्रिस्टली लेंस द्विधाल हो जाए, जिसका ए बी डी नंबर का आंसर 59 का डी नंबर का आंसर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है? तो नीला। चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे हम। सुन रहे हैं? बोल रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जितना चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामाजिक विज्ञान का वो सब का भी ऑब्जेक्टिव दे देंगे। जितना बुक है 10 क्लास का पूरे ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, जैसे वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़े थे? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है? तो नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या बोल रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने? 7 रंग में। सर्वप्रथम, क्या ये सर्वप्रथम है? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म को उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की दिशा में नहीं, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो इसका होगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आपको कुछ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का ख़त्म करते हैं। चौथा में जाएंगे विद्युत धारा में जाएंगे, चौथा में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, ठीक है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, भेज देंगे, डाल देंगे यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।